अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। थोड़ी देर के बाद एशिया कप का पहला मैच होने जा रहा है। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे एट कैप्टन जो है तो वो मौजूद थे और कैप्टनों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी ना खुश इखलाक और खुश मिजाज अंदाज में हुई है। और इसमें एक जो था मोहसिन नकवी भी इसमें पार्टिसिपेशन की थी, लेकिन उसने सिर्फ ट्रॉफी को जो है तो उसकी रनमाइश की है और उसके बाद हैंड शेक किया और उसमें सूर्य कुमार यादव से भी उन्होंने हाथ मिलाया और फिर वो चले गए थे वापस। लेकिन उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लग रहा था कि न इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव और सलमान अली आगा ये दोनों इकट्ठे बैठेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि न सूर्य कुमार यादव और सलमान अली आगा के दरमियान में न हमारे नेबर जो है अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान जो थे तो उसको बैठाया गया है। और फिर सवाल जवाब शुरू हुए और सवाल जवाब में सब कैप्टन जो थे, छोटी टीमों के कैप्टन जो थे, वो यूएई है, हांगकांग है और ओमान है, उनकी वो भी ये बड़े पुरइत्माद थे और वो ये कह रहे थे कि हम एक तो हमें सीखने के लिए मौका मिलेगा और दूसरा ये है कि ये इवेंट हमारे लिए बड़ा जबरदस्त होगा और हमें सीखने के में मिलेगा और दूसरा हम खालू टीम को टफ टाइम देंगे भी, हम तैयारी के साथ आए हुए हैं। तो एक तो ये छोटी टीमों का एक जज्बा देख के तो बड़ी खुशी महसूस हुई है कि क्रिकेट डेवलप हो रही है। और उसके साथ साथ जो है तो बांग्लादेश की कैप्टन ने भी बड़ी तैयारी की हुई है और वो कह रहे हैं कि हमारी टीम एक अच्छी टीम है। और फिर पाकिस्तान के जो कैप्टन है इन्होंने कहा जी कि हम क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं, पिछले यानी 4 सीरीज से 4 माह से हम जो है तो क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं और हम जीत के आ रहे हैं। तो वो सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी जो है तो वो भी जीता हुआ है, बाइलेटरल सीरीज जो है तो वो भी जीते हुए हैं। तो इस तरह ना सारे कैप्टन ने, राशिद खान जो है तो उसने भी कहा है कि जी हमारी टीम जो है तो वो बड़े अच्छा परफॉर्म है और बिल्कुल वेल प्रिपेयर है। और उसके बाद जब सलमान अली आगा को ये कहा गया कि जब आप जो है तो आप अभी ट्राइनेशन सीरीज खेली है, ये आप जीते हैं और उसके बाद पीएसएल का जो है तो आपके खिलाड़ी पीएसएल खेलते रहे, यहाँ पे उनको खासा तजर्बा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इससे आपको फायदा होगा या क्या है? तो सलमान अली आगा बड़े सेंसिबल तरीके के साथ उन्होंने जवाब दिए, एक एक सवाल का बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है उसने। और उसने यही कहा है कि ना हम क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे और ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारे पीएसएल में, नो डाउट पीएसएल में हमारे लड़के खेलते रहे, लेकिन हमारा ये नहीं है कि हम पीएसएल खेलते रहे, वो उस दिन जो परफॉर्म कर गया, कोई 3-4 ओवर कोई ना वो टीम खेल गई तो गेम उसके हाथ में चली जाती है। ये जो टीम है इसमें कोई फेवरेट टीम नहीं है, यानी ये 8 की 8 टीमों में कोई फेवरेट टीम नहीं है। कोई एक दिन कोई एक ना 4 ओवर ना खेल गया तो गेम उसके हाथ में चली जाती है। ये 3-4 ओवर के अंदर ही गेमें चेंज हो जाती है। तो बड़ी सेंसिबल उसने ये बात कही है। और उसके बाद उसको जनाब ये पहले सूर्य कुमार यादव से ये क्वेश्चन हुआ है कि जी आप ये बताएं कि आपने क्रिकेट में एग्रेशन, तो उसने कहा जी मैं बिल्कुल एग्रेशन दिखाएंगे, एग्रेशन के बगैर क्रिकेट है ही कोई नहीं है और हमने एग्रेशन दिखानी है। सूर्य कुमार यादव का यह वही क्वेश्चन सलमान अली आगा को दिया गया और सलमान अली आगा ने बड़े सेंसिबल तरीके ने उसने कहा जी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि एग्रेशन दिखाना जरूरी है। और एग्रेशन अगर कोई इंडिविजुअल दिखाता है, कोई बॉलर दिखा रहता है, कोई बैट्समैन दिखा देता है तो हम उसको मोस्ट वेलकम कहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एग्रेशन दिखाना ही दिखाना है। तो ये बड़ा सेंसिबल तरीके के साथ कैप्टन सलमान अली आगा ने और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जवाब दिए हैं। और इसी तरह ना वो थोड़ा सा ये जो श्रीलंकन कैप्टन थे तो ये तो थके हुए थे क्योंकि ये जिम्बाब्वे की सीरीज खेल के आए थे और जिम्बाब्वे की सीरीज खेलने के बाद ये रात को कई सफर करके पहुंचे और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो वो ये तो कह रहे हैं कि मैं तो अपने आप को सोया हुआ, ये नहीं एक थका हुआ था, मैं सोया हुआ महसूस कर रहा हूँ, मुझे जब तक फ्रेश नहीं होता हूँ मैं उस वक्त तक ना परफॉर्म क्या करना है मैंने। तो बहरहाल ये है कि मैं, मेरे तो थकावट हुई हुई है और मैं सोया हुआ अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। तो ये उसका एक शुगल शगल था, उसके ऊपर बड़े हंसे हैं कैप्टन और लाफिंग की है तमाम कैप्टन ने। और फिर सूर्य कुमार यादव से एक क्वेश्चन हुआ है कि जी आप पार्ट टाइम बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेंगे या आप, एक और क्वेश्चन उनसे लिए किया गया कि बायलैटरल सीरीज आपकी बड़ी अच्छी हुई है लेकिन पहला इवेंट है, बड़ा इवेंट है जिसमें आप एज ए कैप्टन जो है तो टीम को नब लेके आ रहे हैं, तो आपने वो स्ट्रेटेजी जो बायलैटरल वाली है वो स्ट्रेटेजी अपनानी है या कि ना यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी ना चेंज करनी है। तो उसके ऊपर उसने भी बड़ा हंस के जनाब एक कहा है कि जनाब अब हम जो है तो जब हम जनाब जीत रहे हैं, हम रिजल्ट दे रहे हैं,
तो हमें एंगल देना क्या जरूरी है कि कोई एंगल दिया जाए। तो इस किस्म के उन्होंने एक गपशप अंदाज में किया है। लेकिन इसमें एक जो ना मुझे नेगेटिव पहलू लगा है ना, जो ओवरऑल तो सब अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे अच्छे थे, गपशप लगा रहे थे, लेकिन सिर्फ एक जो नेगेटिव पहलू था कि एक सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा के दरमियान ना तो हैंडशेक हुआ है, ना आई कांटेक्ट हुआ है। ये दोनों जो है ना, एक सलमान अली आगा ने जब वो उठे तो वो चले गए, यानी दूसरे ओमान और उनसे ना वो हाथ मिला के चले गए और बाकी एक दूसरे से मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक जो सूर्या कुमार यादव है, उसने एक सलमान अली आगा को ना सिर्फ माइक, वो जो क्वेश्चन एक मुश्ती का क्वेश्चन था, उसमें सूर्या कुमार यादव ने पहले जवाब देना था और बाद में सलमान अली आगा ने, तो वो एक माइक पकड़ाया, लेकिन उसमें भी आई कांटेक्ट नहीं हुआ है ना इनका कुछ। तो ये थोड़ा सा ना हमें यहाँ पे लगा है कि ना एक दूसरे की रंज से है दिन के अंदर। तो ये गेम है, गेम के अंदर मेरे ख्याल में इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। दोनों मुल्कों की जो क्रिकेट है ये डिप्लोमेसी है और ये डिप्लोमेसी क्रिकेट को नजदीक लाती है। ये रंज से लड़ाइयां झगड़े ये ना मुल्कों को तरक्की पर नहीं ले जाते हैं, ना मुल्क दोनों जो है तो गुर्बत का शिकार है, इनके अवाम जो गुर्बत के शिकार है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों को जो है तो इस किस्म के जो है ना, इस किस्म का एटीट्यूड ये क्रिकेट के लिए भी ठीक नहीं है और ये दोनों मुल्कों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक था, एक क्रिकेट के अवाम जो थी उधर की अवाम भी ये चाहती है कि हो सकता है वो ना कुछ हल्के तो यही थे कि पाकिस्तान के साथ खेला ही ना जाए, कुछ हल्के कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेली जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये एक पॉजिटिव साइन है कि इधर ये कुछ नहीं किसी ने कहा कि जी क्रिकेट आप इंडिया के साथ ना खेलें, बल्कि वो डिप्लोमेटिक माइंड रखते हैं कि दोनों मुल्कों की तरक्की का राज ये है कि दोनों मुल्कों के आपस में तल्लुकात बेहतर हों। तो उसके लिए ये तल्लुकात बेहतर करने के लिए ये क्रिकेट वाला ये जो प्लेटफॉर्म है ये बड़ा जबरदस्त है। लेकिन इस वक्त ये जो कैप्टनी वाला जो हुआ था ना, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद हैंडशेक ना होना, ये थोड़ा सा जो है तो मेरे ख्याल में डिसअपॉइंटिंग है। बाकी जो है तो ओवरऑल जो है तो बहुत जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और आज पाकिस्तान ने सलमान अली आगा ने ये एक संजीदा तरीके के साथ जो भी क्वेश्चन उसको हुआ तो संजीदा, उसने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ी ना टीम हूं। और इसी तरह सूर्या कुमार यादव को भी उन्होंने कहा जी कि आप एशिया की बेस्ट टीम है और नंबर 1 टीम है और यहाँ पे हार्ट फेवरेट है। तो उसने कहा किसने कहा, मैंने तो नहीं सुना है। तो वो भी एक नॉर्मल क्रिकेट की तरफ आ रहे थे कि क्रिकेट है, बस उस पर जो जीत गया। तो उम्मीद है कि ना मैच जिस तरह ना छोटी टीमों ने ना यहाँ कॉन्फिडेंस से बात की है, लग ये रहा है कि वो तैयारी करके आई हुआ है और मैच दिलचस्प होंगे। पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान आज रात को होगा, तो उम्मीद है कि उसमें ना जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।